तैयारी 3.0 से रिलेटेड यहाँ पर आपकी जो ट्रेनिंग है, आपका स्कूल आवंटन है, साथ ही साथ आपकी ज्वाइनिंग है, उन सभी को लेकर अपडेट आ चुका है। और साथ ही साथ फ्रेंड्स एक इंपॉर्टेंट अपडेट है टीआरई 4.0 के डोमिसाइल को लेकर। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और सारी इन्फॉर्मेशन को वन बाय वन डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देखिए, ये आज का ही आपका अपडेट आया हुआ है कि टीआरई 3 के अभ्यर्थियों को देना होगा 3 विकल्प। किस चीज के लिए 3 विकल्प देना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। आप जो होम डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहे थे, यानी कि गृह जिला आपको मिले, उसको लेकर भी यहाँ पर अपडेट आया हुआ है। अब देखिए आपको ना 3 विकल्प यहाँ पर चूज करने हैं। तो बिहार लोक सेवा आयोग आयोजित टीआरई 3 परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को विद्यालय आवंटन के लिए 3-3 प्रखंडों का विकल्प चयन करने का निर्देश दिया गया है। ठीक है, आपको 3 विकल्पों का चयन करना है। इसे लेकर माध्यमिक शिक्षा के निदेशक ने जिला शिक्षा पदाधिकारी को पत्र जारी कर दिया है। आगे देखिए यहाँ पर ये सभी की बात हो रही है 1 to 5, 6 to 8, 9, 10, 11, 12 सभी में। ठीक है, जारी पत्र में कहा गया है कि प्राथमिक से लेकर उच्च माध्यमिक विद्यालयों के, यानी कि 1 to 5 से लेकर आपका 11-12 तक के टीआरई 3 के तहत अनुशंसित और काउंसलिंग में सफल अभ्यर्थियों के विद्यालय आवंटन को लेकर 3-3 प्रखंडों का विकल्प सॉफ्टवेयर के माध्यम से आपको भरना होगा। किसके माध्यम से? सॉफ्टवेयर के माध्यम से। विकल्प का चयन 5 से 12 अप्रैल के बीच में करना होगा। यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, 5 से 12 अप्रैल की बात हो रही है, तो आप लोग अपडेटेड रहिएगा। जब भी जो भी ऑफिशियल अपडेट आएगी आप लोगों को यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। ठीक है, तो विकल्प का आपको चयन करना रहेगा 5 से 12 अप्रैल के बीच में। और दिए गए अवधि में जो शिक्षक अभ्यर्थी अपना विकल्प नहीं भरेंगे, उनको विद्यालय का आवंटन विभाग के स्तर पर उपलब्ध रिक्ति को देखते हुए आवंटित कर दिया जाएगा। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि आपको ऐसा डिस्ट्रिक्ट मिले जो कि आप चाहते हैं कि मुझे यहीं पर काम करना है, ठीक है, यहीं इसी स्कूल में मुझे पढ़ाना है, तो उसके लिए आपको 3 विकल्प जो है चूज करने होंगे। और अगर आप 3 विकल्प चूज नहीं करते हैं तो फिर आपको कौन सा विद्यालय आवंटित होगा, ये विभाग के स्तर पर जो है डिसाइड किया जाएगा कि कौन से स्कूल में आपको भेजना है। डीईओ मदन राय ने बताया कि टीआरई 3 के सफल अभ्यर्थियों को 3-3 प्रखंडों का विकल्प देना होगा। ठीक है, तो आप लोग अपडेटेड रहिएगा और जैसे ही ऑफिशियल अपडेट आएगा आपका ये जो विकल्प है 3 चूज करने हैं उसको लेकर, तो आपको यहाँ से इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं अप्रैल में होगी टीआरई 3 शिक्षकों की पोस्टिंग, विभागीय समिति बनी। ठीक है, तो अप्रैल में ही आपका क्या होगा, पोस्टिंग का काम भी होगा और अप्रैल में आपका सारा प्रोसेस यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। फ्रेंड्स, इन्फॉर्मेशन तो अभी तक यही है। लोक सेवा आयोग की तरफ से अनुशंसित करीब 43,000 प्रधान शिक्षक या प्रधानाध्यापक और टीआरई 3 में चयनित 65,000 विद्यालय अध्यापकों की स्कूलों में नियुक्ति या पद स्थापना की कवायद शिक्षा विभाग शुरू करने जा रहा है। तो कहने का मतलब है अप्रैल में ही आपका कंप्लीट हो जाएगा। जो पोस्टिंग वाली चीज हो रही थी ना, वो भी आपकी इसी मंथ होगी। प्रारंभिक कवायद में सबसे पहले चयनित प्रधान शिक्षक, प्रधानाध्यापक और विद्यालय अध्यापकों को प्रमंडल, प्रखंड आदि का आवंटन कर दिया जाना है। देखिए इस पर विचार के लिए शिक्षा विभाग ने बुधवार को 5 सदस्यीय कमेटी गठित की थी। तो सूत्रों के अनुसार ये सारी चीजें यहाँ पर पता चली हैं कि अप्रैल में ही नियुक्ति आपकी की जानी है। और तीसरे चरण यहाँ पर आप देखिए कि विद्यालय अध्यापकों को स्कूल आवंटित किए जाने हैं। तो अब ज्यादा टाइम नहीं है, होपफुली इस मंथ आपको अप्रैल में सारा प्रोसेस हो जाएगा, आपका विद्यालय आवंटन का भी और साथ ही साथ आपका पोस्टिंग का भी। अब देखिए आप जानते हैं फ्रेंड्स, जैसे ही आपका टीआरई 3.0 का ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, स्कूल अलॉटमेंट वाला, आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, ट्रेनिंग हो जाएगी, तो उसके बाद आपका टीआरई 4 का नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। ठीक है, और टीआरई 4 में आपका डोमिसाइल लागू होगा या नहीं होगा, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। अब क्योंकि बहुत सारे लोग जो बिहार के स्टूडेंट्स हैं बेसिकली, वो चाहते हैं कि डोमिसाइल लागू हो जाना चाहिए। ठीक है, ताकि सिर्फ बिहार वाले कैंडिडेट ही टीआरई में क्या होंगे, एलिजिबल होंगे, अदर स्टेट वाले नहीं होंगे। लेकिन देखिए फ्रेंड्स, ये चीज डिपेंड करती है स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर। मैंने आपको एक प्रूफ भी दिखाया है, आप सीधा सीधा स्क्रीन पर देख सकते हैं। झारखंड में किसी बाहरी व्यक्ति को नहीं लेने देंगे नौकरी, सीएम का कहना है। इसका मतलब ये हुआ कि झारखंड में डोमिसाइल लागू है। सेम इसी तरीके से उत्तराखंड में भी आपका डोमिसाइल लागू होता है, वहां भी अदर स्टेट वाले नौकरी नहीं कर सकते। लेकिन कुछ स्टेट ऐसे भी होते हैं जहां पर डोमिसाइल लागू नहीं होता है। ठीक है, जैसे बिहार में नहीं है लागू। अब देखना होगा कि टीआरई 4 में ये लोग क्या करते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स की मांग ये है
जो बिहार के स्टूडेंट्स हैं कि डोमिसाइल लागू कर दिया जाए, जैसे कि कुछ अदर स्टेट में भी लागू हुआ है। अब क्योंकि ये स्टेट गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है तो ये बिहार गवर्नमेंट पे डिपेंड करेगा। साथ ही साथ आयोग यानी कि बीपीएससी क्या चाहता है, ये भी यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट फैक्टर रहेगा। और आपने देखा था डोमिसाइल को लेकर आयोग ने कुछ टाइम पहले ही एक नोटिस रिलीज किया था, जिसमें उन्होंने ये चीज क्लियर नहीं करी थी कि TRE 4 में डोमिसाइल लागू होगा या नहीं होगा। अब इसको लेकर अदर स्टेट वालों का ये कहना है कि हमें प्रिपरेशन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह की जो चीजें हैं ना डोमिसाइल वाली, ये TRE 3 में भी हुआ था, स्टूडेंट्स ने मांग भी करी थी, लेकिन आयोग ने ये चीज एक्सेप्ट नहीं करी और डोमिसाइल लागू नहीं करा था। ठीक है, तो अदर स्टेट वाले भी एलिजिबल हो गए थे। अब इस बार क्या होगा ये भी देखना रहेगा। ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन जो भी आएगी आपको बता दिया जाएगा। फिलहाल जो अदर स्टेट वाले हैं अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखें, क्योंकि डोमिसाइल लागू होगा या नहीं होगा इसको लेकर अभी कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। और जो इन्फॉर्मेशन होगी ना आपके नोटिफिकेशन के साथ ही आ जाएगी, और नोटिफिकेशन आने में अभी थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि अप्रैल में ये पूरा पोस्टिंग आपका विद्यालय आवंटन वगैरह हो जाएगा। तो आप मानकर चलिए उसके 1 या 2 महीने बाद, 2 महीना तो आपका लगेगा ही, क्योंकि 1 महीने में पूरा रोस्टर क्लियर करना होता है सभी डिस्ट्रिक्ट से। तो 2 महीने के बाद आपको लगभग नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, और जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा ना उसमें सारी चीजें मेंशन होंगी कि अदर स्टेट वाले एलिजिबल हैं या फिर नहीं है, और डोमिसाइल लागू है या नहीं है। ठीक है, फिलहाल डोमिसाइल लागू नहीं है, तो आप लोग अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू कीजिएगा, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि डोमिसाइल लागू हुआ ही नहीं और आपने अपनी प्रिपरेशन भी नहीं करी, इस वजह से कि कहीं डोमिसाइल लागू ना कर दे। ठीक है, तो प्रिपरेशन करते रहे, चाहे आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो। बाकी अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, कुछ भी अगर आप पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको रिस्पॉन्स जरूर करूंगी। साथ ही साथ फ्रेंड्स, अगर आप बीपीएससी TRE देना चाहते हैं तो उसके लिए आपका सीटेट पास होना मैंडेटरी है, ये आप लोग जानते ही हैं। तो अगर आपका सीटेट क्वालिफाई नहीं हुआ है तो नेक्स्ट सीटेट आपका जुलाई 2025 में होने वाला है, जिसकी क्लासेस हमारे चैनल पर स्टार्ट हो चुकी हैं। आप लोगों के लिए नोट्स भी बना दिया गया है, तो अगर आप चाहें तो सीटेट के रिगार्डिंग क्लासेस और नोट्स को भी ले सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।